एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूना और कोगाराशी को, जहाँ पे आज भी यूना ने कोगाराशी को बाहर फेंक दिया होता है। इसी वजह से कोगाराशी काफी ज्यादा उदास होता है और यूना उससे माफी मांग रही होती है। कोगाराशी यहाँ कह रहा होता है ऐसा दोबारा ना हो, मुझे चेन से खुद को बांधना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा से पानी में ना गिर जाऊं। तभी यहाँ पे सागिरी कहती है कि मैं तुम्हें चेन से बांधू कोगाराशी। तो यहाँ कोगाराशी कहता है कि कल जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई सा भी इरादा नहीं था। तो सागिरी कहती कि कल तो तुम बच गए, अगर दोबारा से ऐसी चीज करने की तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यहाँ यूना सागिरी को बताती कि इसमें कोगाराशी की कोई गलती नहीं थी, मैं वहाँ पे छुप गई थी, इसी वजह से ये सारी चीजें हुई और कल तो कोगाराशी ने मेरी जान बचाई थी। सागिरी फिर कोगाराशी को कहती है कि तुम एक फेजिक हो, ये जान के मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। तो यहाँ कोगाराशी कहता है कि मुझे अब ये मत कहना कि तुम सब भी घोस्ट हो। नॉन को ऐसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब जिंदा है, तुम खुद देख सकती हो। और हम देखते हैं ये अपनी फ्रॉक ऊपर उठा देती है। तो कोगाराशी कहता है कि मुझे ये सब कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यूना कहती कि ये देखो मेरी भी टांग है, इसका मतलब मैं भी जिंदा हूँ। कोगाराशी फिर यूना को कहता है कि ये सब तुम्हें मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक भूत हो। जिसके बाद कोगाराशी से बताता है कि एक आत्मा जितने दिन इंसानों की दुनिया में रहती है ये बताना मुश्किल हो जाता है कि वो इंसान है या फिर एक आत्मा। तो यहाँ पे नोनोको से कहती कि तुम देख सकते हो कि मैं एक इंसान हूँ। यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि आखिरकार ये सब तुम कर क्या रही हो। तभी यहाँ पे सागरी इसके ऊपर हमला कर देती है। कोगाराशी कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आखिरकार तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही हो। जिसके बाद सागरी यूना को कहती है इसकी शक्ल देख के तो मुझे एक दरिंदे की याद आ रही है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। यूना कहती है इसने मेरे साथ अब तक कुछ भी अजीब चीजें नहीं की है। पर यहाँ पे यूना शर्माने लग जाती है और वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। तो यहाँ पे नॉन को कहते हैं कि इसका मतलब इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सागरी इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। कोगाराशी कहता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सागरी कहती है इस जैसे दरिंदे को तो गुफा के वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, ये यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। तो कोगाराशी कहता है कि मैं गुफा के वहाँ पे नहीं रहूंगा, वहाँ पे पानी भर जाता है बारिश के समय पर। यूना फिर कोगाराशी को कहती कि मजाक करना बंद करो। कोगाराशी फिर कहता है कि मेरा ऐसा कोई सा भी इंटेंशन नहीं है इस रूम को छोड़ के जाने का, और वैसे भी मैंने यूना को वादा किया है कि मैं उसे खुशी खुशी हेवन के वहाँ पे पहुंचा के रहूंगा। तभी यहाँ पे नाका यहाँ आ जाती है जो कि इन सबको गुड मॉर्निंग कहते हुए कहती कि कोगाराशी मुझे तुमसे काम है, दरअसल मुझे हर महीने मील्स के पैसे चाहिए, अगर तुमने वो नहीं दिया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। कोगाराशी कहते कि चिंता मत करिए, मेरी पार्ट टाइम जॉब लग चुकी है, मैं वक्त पे पैसे दे दिया करूंगा। नाकाए फिर यहाँ से चली जाती है। कोगाराशी फिर कहता है वो बेशक छोटी हो पर उसे इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है। तो यहाँ पे नॉनको उसे बताती है वो हम सबसे बड़ी है दरअसल। तभी यहाँ पे या फोटोन ब्लैंकेट से बाहर निकल आती है, जिसे देख के कोगाराशी काफी ज्यादा डर जाता है। पर ये देखता है कि इसकी तो कहानी होती है बिल्लियों जैसी, जिसे देख के ये और ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही साथ इसने कुछ पहन नहीं रखा होता है एक पैंटीज के अलावा, जो देख के कोगाराशी काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। उतने में सागिरी इसके ऊपर हमला कर देती है। तो ये कहता है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है। यहाँ पे या कहती है कि कोगाराशी से अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि एक फिजिक है, वो सब कुछ जान लेगा वैसे भी। उतने में यहाँ पे नाका आ जाती है जो कि कहती है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो यहाँ पे नाका इसे बताती कि लगता है हम सबको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा तुमसे, पर इससे पहले ये लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते खुद को। यहाँ पे इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और ये लोग देखते हैं ये वही मॉन्क होता है जिसे कल कोगाराशी ने हराया होता है। आज ये अपने साथियों के साथ यहाँ पे आया होता है। ये मॉन्क अपने सारे साथियों को कहता है कि उन सबको हमें मारना है क्योंकि वो सभी के सभी घोस्ट है। वहीं पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतने सारे मॉन्क्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं पे इसके साथी उसे बोल रहे होते हैं कि वो सब बच्चे और लड़कियां, आखिरकार हम उनके ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं। ये इन्हें कहता है उन्हें पकड़ने के बाद तुम जो चाहो वो उनके साथ कर सकते हो। जिसके बाद ये सभी मॉन्क्स उन सब के बारे में अलग अलग डिजायर सोचने लग जाते हैं। जिसके बाद ये सब रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं ये सब मिलके इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पे सागरी कहती है कि मेरे होते हुए तुम हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, ना ही हमें पकड़ सकते हो। और हम देखते हैं सागरी अपने निंजुत्सु का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देती है और ये इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे होते। वही यूना कोगाराशी को बता रही होती है कि सागिरी यहाँ पे एक डीमन स्लिंग निंजा है, जिस वजह से उसके वेपन काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे हमें दिखाया जाता नोनोको को जो कि कहती है कि मैं तुम सबके साथ खेलना चाहती हूँ। ये फिर एक आदमी का बोल बनाती है और इनके ऊपर फेंक देती है। वहीं पे यूना कोगाराशी को बता रही होती है दरअसल नोनोको जब भी जितना पीती है वो और ज्यादा ताकतवर बन जाती है क्योंकि वो शोटेन डोजी की एक डिसेंडेंट है। वही या एक बड़ी सी कैट को ले आती है। तो यहाँ पे ये मोंगी से पूछता है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। तो यहाँ पे या अपने कैट को ऑर्डर देती है इनके ऊपर हमला करने का और वो खेलते खेलते इनके ऊपर हमला करने लग जाती है। वही यूना कोगाराशी को बता रही होती है कि दरअसल या को एक कैट गॉड ने पोजेस कर रखा है। वही जब वो मोंग देख
देखता है कि उसके सारे साथी हार चुके हैं, तो वो कहता है कि हम दोबारा से रीग्रुप करके इनके ऊपर हमला करने के लिए जरूर से आएंगे। तो यहाँ पे नाकाए कहती है कि मुझे माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये फिर अपनी पावर्स का यूज करके इन सबको ब्लेस कर देती है। तो वो मॉन्क पूछता है कि आखिरकार तुमने ये सब क्या किया। तभी इन सभी को कॉल आने लग जाता है। किसी की यहाँ पे लॉटरी लगी होती है, किसी की गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी होती है और किसी के फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया होता है। इसी वजह से ये लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। वही यूना कोगाराशी को बताती है, दरअसल मिस नागाए हमसे पहले यहाँ पे काफी सालों से इस योरागी इनकी केयर टेकर है और साथ ही साथ वो दूसरों का लक भी मैनिपुलेट कर सकती है। सागिरी फिर इसे बताती कि मिस नागाए अपनी पावर्स का यूज करके उनके बैड लक को गुड लक में बदल देती है, पर अच्छा ये होगा कि वो अपने लाइफ टाइम के लक को एक बार में यूज ना करे। ये सफर मिलके कोगाराशी का दोबारा से स्वागत करते हैं योरागी इन में। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है, पर वो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि उसने अगर अपने यहाँ पे ख्याल नहीं रखा तो यूना से पहले शायद वो हेवन पहुंच जाए। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कोगाराशी और यूना को, जहाँ पे यूना अपना बम उसके मुंह पे दे चुकी होती है सोते सोते। तो ये सोच रहा होता है कि इससे पहले यूना उठ जाए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब यहाँ पे यूना की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि कोगाराशी के ऊपर वो लोटी हुई है, जिस वजह से वो दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करके कोगाराशी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे यूना कोगाराशी से माफी मांगती है ये सारी चीजें करने के लिए। कोगाराशी इसे माफ कर देता है। तभी कोगाराशी को एक बिल्ली दिखती है जो कि हॉलवे पे चल रही होती है। तो यहाँ पे कोगाराशी उसे हाथ में उठा लेता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम इतनी हड़बड़ी में क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं वो बिल्ली यहाँ पे याया में बदल जाती है। कोगाराशी ये देख के समझ आता है कि याया अपने आप को एक बिल्ली के रूप में भी ढाल सकती है। ये देखिए काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सागिरी आ जाती है जो कि कहती है आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। याया कहती है कि कोगाराशी अचानक से मेरे शरीर के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद काफी बदसलूकी की उसने मेरे साथ। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नाका इन सबको कहती है कि कोगाराशी को निकालने के लिए यहाँ पे काफी सारे वोट आए हैं। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमें योरागी इनके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा और उस वजह से तुम सबको एक गेम खेलना पड़ेगा और जो भी उस गेम को जीतेगा वो लूजर को किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकता है और वो गेम होता है पिंग पोंग। पर यहाँ पे कोगाराशी बताता है ये गेम खेलना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो सागिरी कहती है क्या तुम फिर से एक्सक्यूज बना रही हो क्योंकि तुम हारने वाले हो। पर कोगाराशी से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद यूना कहती है कि इस गेम के रूल मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो कोगाराशी कहता है कि मुझे नहीं लगता ये रूल्स के हिसाब से खेलेंगे, तुम जैसा चाहे वैसा खेल सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं इनका गेम चालू हो जाता है जहाँ पे पहली बॉल याया डालती है, पर यहाँ पे कोगाराशी जो है वो जल्दी से करके इस बॉल को मार के अपना एक पॉइंट बना लेता है, जो देख के ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये देख के कि इनका एक पॉइंट बन चुका है यूना काफी खुश होती है और वो कोगाराशी की तारीफ भी करती है। वहीं पे कोगाराशी ने बताता है कि दरअसल एक बार पिंग पोंग के कोच ने इसे पॉजेस कर लिया था, जिस वजह से ना चाहकर भी इसे उसके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ी थी और उस वजह से ये एक नेशनल लेवल का एक प्लेयर बन चुका है। पर ये देख के कि कोगाराशी इतना अच्छा है इस गेम में, यहाँ पे सागिरी भी अपने क्लोन्स बना लेती है और इसके ऊपर एक पिंग पोंग बॉल फेंकने लग जाती है, जिस वजह से कोगाराशी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पे यूना को काफी एम्बेरस फील हो रहा होता है क्योंकि सागिरी यहाँ पे कोगाराशी के बारे में यूना को काफी अजीब बातें कह रही होती है। तो यूना कहती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये कहती हुई वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे यूना के काफी पॉइंट्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोगाराशी उसकी तारीफ करता है। सागिरी फिर यूना को कहती है कि आखिरकार तुम मुझ जैसे दरिंदे की मदद क्यों कर रही हो, वो काफी ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। पर यूना कहती है उसने आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। और हम देखते हैं इसके एम्बेरस मूवमेंट की वजह से ये लोग जीत रहे होते हैं गेम को। पर कुछ ही देर बाद यूना को इस एम्बेरस की आदत लग चुकी होती है, जिस वजह से वो एक बॉल को मिस कर देती है और सागिरी का पॉइंट बन जाता है। पर यूना ये समझ जाती है कि एम्बेरस मोमेंट अब उसके लिए एक नॉर्मल बात हो चुकी है, इस वजह से वो एक पर्वर्ट बनते जा रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सागिरी एक और पिंग पोंग बॉल से इनके ऊपर हमला कर देती है और इस बॉल को कोगाराशी मिस कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे सागिरी के पॉइंट्स बन जाते हैं। वहीं पे यूना सोच रही होती है कि सबसे एम्बेरस मोमेंट कौन सा होगा जिस वजह से अपने पावर्स को एक्टिवेट कर सके। वही सागिरी कह रही होती है कि कोगाराशी आज चाहे जो हो जाए तुम्हें योरागी इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसके बाद ये एक और बॉल मार देती है। पर कोगाराशी किसी तरह उस बॉल को बचा लेता है और इसकी तरफ दोबारा से फेंक देता है। सागिरी फिर कहती है कि ये तुम्हारा अंत है और हम देखते हैं वो दोबारा से इसके ऊपर बॉल फेंक देती है। तभी यूना अपने योकाता को ऊपर कर लेती है, जिस वजह से कोगाराशी को सब कुछ दिख रहा होता है और इस वजह से यूना अपने पावर को एक्टिव कर लेती है और यहाँ पे सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे कोगाराशी से कहता है कि यूना काफी हो गया है, तुम ये सारी चीजों को बंद कर सकती हो, हम इस गेम को ऑलरेडी जीत चुके हैं। पर यहाँ पे यूना इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती है, वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है। इस वजह से वो सभी के समेत यहाँ पे सबको हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद ये लोग सब कुछ ठीक करने लग जाते हैं और गेम जीतने की वजह से कोगाराशी को अब योरागी इनसे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे याया और सागिरी कहते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं हम दोबारा से तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, पर अगर दोबारा से वैसी हरकत तुमने की तो हम जरूर
उसे तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, चाहे जो हो जाए। कोगाराशी कहता है कि चिंता मत करो, ऐसी हरकत मैं दोबारा से नहीं करूंगा, वैसे भी वो जानबूझ के नहीं किया था मैंने। जिसके बाद ये देखता है कि इन दोनों को कुछ भारी चीजों को उठाने में मदद चाहिए होती है, तो कोगाराशी इन दोनों की मदद करने के लिए जाने लग जाता है, पर गलती से उसका पांव फिसल जाता है और इन दोनों के बलून्स पे आ जाता है। कोगाराशी फिर इन दोनों से दोबारा से माफी मांगता है, पर ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जिस वजह से ये दोनों इसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते कोगाराशी जब उठता है तो वो देखता है वो यूना की पावर्स की वजह से हवा में होते हैं। यहाँ पे तभी यूना की आंखें खुल जाती है, तो कोगाराशी और ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज आगे भी वीडियो देखते रहिए, हम और ज्यादा जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस कहानी का ये दूसरा पार्ट है, आपको कैसे लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट करना मत भूलना, और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लग रही है वो भी बताना मत भूलना। बस जाती हुई इतने कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगला वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ तो उसके लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।